हाँ, हम लोग गीता का 7वां अध्याय पढ़ रहे हैं, ज्ञान विज्ञान योग। उसमें हम श्लोक नंबर 28 पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 28 भगवान बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच एषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्तः भजन्ते मां दृढवतः। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्तः भजन्ते मां दृढवतः। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। हरिओम। विपरीत शब्द। कल हम बहुत सारे ऐसे विपरीत शब्दों के बारे में बात किए थे। आज एक बहुत अनोखा जुगल जिसे कहते हैं पाप पुण्य। छेने से छिलका छिलने जैसा होता है। जो आम लोग पुण्य मानते हैं, जो शुद्धिकरण या शुद्ध भाव में रहते हैं, सत्व भाव में रहते हैं, साधारण जीवन में नहीं रहते हैं, एक अपने आप को सत्व भाव में ढाल दिया है, वो साधारण हर चीज जो हमारे सांसारिक जीवन होते हैं उसमें बहुत पाप वो पा लेते हैं। दे कैन सी सो मच ऑफ पाप इन आवर नॉर्मल डे टू डे लाइफ। जैसे हम लोग खुशी से खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, अपनी वासनाओं के कारण खाते हैं और खुश हो जाते हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमें खाना मिलता है, जो चाहते हैं वो खा सकते हैं। लेकिन जो उच्च स्तर के लोग होते हैं उनको पता नहीं चलता है कि इंद्रिय सुख के लिए कैसे कोई खाकर अपना शरीर को नष्ट कर सकता है। जो उत्तम स्थिति में है उनको लगता है ये खाना जो विष है, क्यों पता नहीं चलता है गृहियों को ये नहीं खाना चाहिए, संयम के साथ खाना चाहिए। इंद्रियों के माध्यम से इंद्रियों की परितृप्ति के लिए खाना कभी नहीं खाना चाहिए। तो आप देखिए, हम जिसमें खुश होते हैं, जो उच्च स्तर में रहते हैं, उनको वो लगता है वो पाप है, जिसको हम लगता है हम पुण्य कर रहे हैं। तो इसका ऐसे ही हमारे ऊपर ऊपर बहुत सारे ऐसे मनुष्य है जो बहुत उत्तम स्थिति पर है। तो जैसे जैसे हम जानेंगे कि जीवन में ये सांसारिक कथाएं और जो अनुभूतियां, उससे परे भी एक स्थिति है जो शरीर को सिर्फ जीवित रखने के लिए कर्म करके और उसमें और सारे बातें भरते हैं, जिस बातों के कारण वो मुक्त
चेतना में रहते हैं। हम शरीर को बहुत मान्यता देते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन इतना मान्यता देते हैं कि जो जैसे जूते को मान्यता देंगे, क्या सर में उठाएंगे, जूता जूते में होना चाहिए, पैर में होना चाहिए। तो शरीर शरीर में, बस शरीर तक होनी चाहिए। शरीर इतनी हमारे लिए प्रेशियस बन जाती है कि हम उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, सिर्फ शरीर के लिए। लेकिन जो उच्च स्तर में रहते हैं, जो पाप पुण्य से रहित है, उनके लिए शरीर बस एक छाया होता है। इतना सूक्ष्म होता है उनका शरीर कि कब मिल जाता है पंच तत्व से, कब उभर आता है पंच तत्व से, उनको पता ही नहीं चलता। तो ऐसे महा महा बाबा जी, अवतार बाबा जी की बात अगर हम सोचेंगे, तो आप सोचिए, वो जब बच्चे थे, एक कटहल के कारण उनके मन में सांसारिक चीजों से मन उब गया। जब वो पका हुआ कटहल खा लिए थे और उनकी माँ बहुत क्रोधित होकर उनके गले पर पूरा अपना साड़ी डाल दी थी कि क्यों, कैसे तुमने सब कटहल खा लिया, सबके लिए था। बस उनको उसी से ही ज्ञान आ गया कि माँ जो कहते हैं हम, वो भी मार सकती है इस कटहल के कारण। तो मन में निरीच्छा, वितृष्णा, जब ये सब आता है, तो आहिस्ता आहिस्ता शरीर पर इसका असर पड़ता। तो महावतार बाबा जी जो स्थित पर गए, वो उनके लिए वो शरीर जब भी चाहते हैं वो बना लेते हैं, जब भी चाहते हैं वो उससे मुक्त हो जाते हैं। आज की जो श्लोक है, ये पाप पुण्य के विचार छोड़ दीजिए, क्योंकि आपसे बड़े, आपसे ऊपर जो होते हैं, हमारे हर पुण्य में उनको पाप दिखता है। वो हंसते हैं कि स्तर कितना है और कितना आगे जाना है। अपने आप को जिस स्तर में आप मानते हो, उसके आगे और बहुत स्तर है। मत इतराइए अपने स्तर पर। आप जिन जिन चीजों को पुण्य मान सकते हो, वो सब पाप है किसी और के लिए, एक स्तर के लिए। तो वही स्तर में हमको पहुंचना है, ना पुण्य है ना पाप। और ये स्तर सिर्फ पहुंच सकते हैं एक ही शब्द के कारण, जिसका कोई विपरीत शब्द नहीं है, वो है भक्ति। भक्ति का विपरीत नहीं है। और ये भक्ति उभरता है, और आगे आपको जितना सूक्ष्म स्तर में आप जाते हो, और ये जानने की इच्छा कि कोई स्तर में नहीं रहना है, ये स्तर भी पाप है, पुण्य तो आगे है। ये आगे चलने की इच्छा पुण्य है। ठहर जाना, आगे ना देखना, वो पाप है। आपकी गति पाप पुण्य है। आप जितने गतिशील रहेंगे, आप पुण्य में है। अगर अपने कोई भी स्थिति को आप मान लेते हो ये मेरी स्थिति है, तो आप पाप करेंगे, ये आपकी स्थिति नहीं है। चलिए आगे, स्तर बदलिए। हर पुण्य जो मानते हैं उसे छोड़ दीजिए। आपकी जितने सारे ज्ञान अज्ञान के कारण आप जो संसार को जैसे पकड़े हैं, छोड़ दीजिए, फिर आगे चलिए। ये पकड़िए और छोड़िए। जितने संसार में आप
कोई भी चीज को ज्यादा देर नहीं पकड़िएगा, वो अपना असर दिखा देगी। कोई भी बात को अगर 20 मिनट से बाद आप सोचते हो, 20 मिनट तक सोच लेते हो, वो आपके जहन में चला जाता है, बंधन बढ़ता है और आपके पूरा प्रारब्ध पर चलता है। कोई भी बात अगर 20 मिनट आपने सोच लिया, इट विल एंटर इनसाइड यू जन्म जन्म तक। क्या करोगे? भारत का पैसा अमेरिका में नहीं लगता है, यहाँ की बात को कौन से स्तर में लगेगा? क्यों रख रहे हो बातें? कौन से स्तर में लगेगा? आपकी अभी जो पति है कौन से स्तर में लगेंगे? दूसरे स्तर में कहां से आएंगे? वो तो पति नहीं है आपकी, ना बेटा है ना बहू है। तो इसके यहाँ की जो जो स्तर में आपको, उसके अलग स्तर में, उसके आगे स्तर में ये सब कुछ नहीं रहता है। फिर वहां भी आपको मिलते हैं पति, फिर वहां बहू मिलती है, बेटा मिलता है, आपके दुश्मन जो मानते हो वो सब आ जाते हैं। फिर कैसे चलेगा? क्योंकि आपने ये सोच सोच के जो बना लिया है, आप ना चाहते हुए भी हर स्तर में उन्हीं को ढूंढेंगे, वो फिर आपके सामने फिर आ जाएंगे। 20 मिनट तक कोई भी चीज को अपने जीवन में इतना मायने कोई भी चीज को मत दीजिए कि आपको 20 मिनट तक उसके बारे में सोचना है। सोच लिया छोड़ दीजिए, पकड़ लिया छोड़ दीजिए। और जो चीज आपको सोचना है वो सिर्फ ईश्वर तत्व, जिसमें कोई गंदगी नहीं, मैला नहीं, कोई ईश्वर के कारण किसी को नुकसान अभी तक नहीं हुआ। क्या इतना चलेगा? हाँ अर्पिता, चलेगा चलेगा। हाँ मामा चलेगा। बी केयरफुल। समय की जो हमें आभास है, आगाज है, वो सोचने के लिए नहीं है। वो अनुभूति को आप जितने जल्दी मोती की तरह अपने जहन में लीजिए, और जो अनुभूति आप समझ नहीं पा रही है छोड़ दीजिए। बस सिर्फ आप देखिए, आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिए। हर दिन आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, कोई नई बात नहीं होती है। जब आप पढ़ते पढ़ते कोई भी शब्द आपको अच्छा लगता है, नया लगता है, बस न्यूज़पेपर वहीं तक पढ़िए और आगे नहीं। नया कुछ मिला, ठहरिए वहां और देखिए। आपको पूरा दिन जब आप इस नयापन में नहाओगे, फिर आपको अगले दिन वो न्यूज़पेपर पढ़िएगा, फिर पढ़िएगा। जब तक आप एक नया चीज नहीं ढूंढ देते हो, इट विल चेंज योर आइडियाज। डोंट रूमिनेट, मतलब जो आप जानते हो उसको बार मत मत खाओ, नयापन देखो। और जब तक नयापन ना मिले ढूंढो, और एक बार मिल गया सब छोड़ दो, न्यूज़पेपर ही छोड़ दो। आदत डालो छोड़ने की। मिला तो छोड़ देंगे। हमारे यहाँ एक वृक्ष है पुरी में, हम कुछ मनोकामना करते हैं, उसके बदले हम कुछ छोड़ते हैं। अपने प्रिय चीज को छोड़ने की आदत है हमें। अगर कुछ नया चाहिए तो आपको छोड़ना पड़ेगा। अशतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।
कोई प्रश्न है? प्रवीण जी, आज कुछ नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है? बात करूं, क्योंकि अभी जो आपने बताया कि इस जो चीज आपको पसंद है वो रख लो, बाकी छोड़ दो, और उसको पसंद वाली हमने चीज को क्या। पसंद पसंद नहीं बोला, हमने हाँ, बोला अच्छी बात। नयापन। नयापन, अच्छा, हाँ। नयापन। हमने, देखिए, शब्द का, एक शब्द का एक अलग स्तर होता है। जिस बिल्कुल। स्तर से हम ने उस स्तर को पहचाने, वो कौन सा स्तर है? नवीनता, नित्य नूतन। करेक्ट, करेक्ट। वो नूतन अनुभूति आपने किया है, तो इस नूतन अनुभूति के कारण हम जितने पुराने अनुभूति छोड़ देंगे। ठीक है। ये एक आदत है अब। ऐसा होता है, हाँ। होता है, नहीं तो हम हाँ, कैसे बताते आप? ठीक बात, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ऐसा होता ही है। कोई नई चीज मिलती है तो पुरानी चीज छूट जाती है अपने आप, ऐसा ही होता है। आपके पुराने सब यादें नहीं छूटती है, आप उसे बिल्कुल फांस बनाकर आप दूसरे जीवन में ले जाने वाले हो। जितना आप नित्य नूतन, मतलब जितना नूतनत्व आप डालेंगे और जीवित रहेंगे नूतनता के कारण, आप देखोगे आपका कोई लगाव नहीं रहेगा फॉर योर पास्ट, कुछ नहीं रहता। ठीक बात। इसलिए हमारे यहाँ तीर्थ की एक जो जो परंपरा है, वानप्रस्थ में हम जो तीर्थ शुरू करते हैं, देखिए आपके घर का हर एक चीज आपके नस नस में बसी हुई है, क्योंकि यहाँ साबुन है, ये सब आपको याद रह जाता है बार बार उसी चीज को देखकर। इसीलिए तीर्थ करते हैं, ताकि ये सब आप भूल जाओ। अच्छा। आप जाओगे, आप देखोगे, इतने सारे चीज देखोगे, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, ये जो आपके ऊपर छाप है आपका घर का हर एक चीज का आपके मन के ऊपर, ये मेरे किताब है, किताब के पास एक चौक है, चौक के पास उसके सामने एक शार्पनर है, ये सब हमारे मन में होता है। तो इसीलिए हम तीर्थ जाते हैं, और ये नहीं, सत्संग तो इसके लिए इन्हीं तीर्थ तीर्थ जाने की क्या जरूरत है? अगर हम घर बदल लेते हैं और सब चीज कर बदल नहीं जाती है तो पाओगे। क्या अब होगा? आप है। घर में आप अगर कर ले तो ये सत्संग में ही होता है, नहीं होता है, आप उसका असर पड़ जाता है। पड़ जाता है। इसीलिए जो तीर्थ में जाते हैं हाँ। और जानते हैं किस लिए वो गए हैं, इफ यू विन तीर्थ छोड़ दीजिए, आप अपने घर से कहीं भी जाते हो, या आप कॉन्फ्रेंस जाते हो, कहीं से भी जाते हो, ज्यादा समय रह जाते हो, आप देखोगे इसका जो असर पड़ता है, unnecessary it is taking lot of space in our brain by living with non-living. Non-living takes lot of space in our brain, अननोइंगली, आप नहीं चाहोगे, लेकिन आपका सोफा का आपके ऊपर असर आपके बेटी से ज्यादा होगा, क्योंकि सोफे के साथ आप रहते हो। सोफा तो ब्लू कलर का है, इसीलिए कहते हैं कैसा है, कि इसीलिए कहते that is there। हैं इसीलिए कहते हैं कि घर पे लौट के आ जाओ तो कंफर्ट मिलता है, ऐसा कुछ है? नहीं, क्या फिर ये होता है? देखिए, अगर हम जैसे अभी हम लोग गए थे, वहीं बैंगलोर में थे, 1 महीना वहां रह के आए, वहां का अलग हिसाब किताब था, सब चीज अलग अलग जगह रखी थी। तो हमको वहां पे अपने इस घर की बात तो नहीं याद आई, जो चीज चाहिए वहां पे ही देखनी पड़ती थी और ले लेते थे। और उसके बाद अभी घर पे आए इसीलिए तो ऐसा है। तो एक हमको कुछ अलग नहीं मिला, बट वी फील कि थोड़ा एक लिटिल कंफर्ट सा मिलता है कि हम अपने घर आ गए। वो क्या भावना होती है और क्यों होती है? नहीं नहीं, घर आइए, सब कुछ देखिए, लेकिन वो जो बदलाव अब हम में होती है तीर्थ जाने के बाद, क्योंकि हमें पता ही नहीं है क्या मिला। तीर्थ ये नहीं कि फ्री, मतलब आप पूरा एकदम आप आइटिनरी बनाओ और सब कुछ आइटिनरी के हिसाब से करो, वो तीर्थ नहीं होता है। यू जस्ट स्टार्ट एंड यू स्टार्ट गोइंग, वो तीर्थ होता है। आपको पता नहीं कहाँ रुकना है, आपको पता नहीं कहाँ सोना है, यू डोंट नो एनीथिंग। आप भगवान भरोसे अपने आप को चलने देते हो और देखते हो क्या होता है, दैट इज तीर्थ। ऐसा तो नहीं किया आपने कभी? जब भरोसा
भरोसा नहीं कर लेते, अभी तो हमारी भरोसा है, हमारी बेटे की भरोसा है, सब कुछ अब किसी ना किसी की भरोसे, जब कोई भरोसा नहीं है, बस आप और भगवान अगर है तो इसे हम तीर्थ मानते हैं। थैंक यू मामा, थैंक यू। बहुत सुंदर। इसलिए भाई साहब कहा जाता है ना, रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, क्योंकि एवरी मोमेंट नया नया होता है, तो उसमें कुछ जमेगा नहीं। अभी जो अर्पिता जी बोल रहे हैं ना, याद नहीं है, सब मेमोरी में पड़ा हुआ रहता है स्टोरी, यही हमारा बाधा है, समझे। जो कहते हैं ना 60 के बाद से वानप्रस्थ अवस्था होता है, 55 to 65 वानप्रस्थ, इसके बाद संन्यास।